नमस्कार, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। दोस्तों, अभी तक आपने देखा चेंज ऑफ नरेशन पार्ट 1 और 2 में कि किस प्रकार से हमने चेंज ऑफ नरेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, उनमें रूल्स के बारे में। और पिछले पार्ट में भी हमने टेंसेस के और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के चेंजेस के बारे में पढ़ा था। आज हम इस लेसन में, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव हम पहले कर चुके हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हमने किस प्रकार से चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इस वीडियो के अंदर हम इन चीजों को देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जो वर्ब से शुरू होते हैं, जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड होती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हमने किन बातों का ध्यान रखना है वो आप देखिए इसमें। सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं इसमें, he said, please give me some food। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसको हमने चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम कैसे करते हैं देखिए इसमें। he requested to give। अब ये चेंज ऑफ प्रोनाउन का वही रूल रहता है, चाहे किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो। फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही, ऑब्जेक्टिव इसका हो जाएगा हिम सम फूड। अब देखो ये हमने चेंज कर दिया है, लेकिन कैसे, किस प्रकार से, यही हम इसमें बताएंगे हम। तो इसमें जैसे हमने यहाँ रिक्वेस्टेड में बदल दिया ये, तो यही हमने देखना है कि किस प्रकार से सेट या सेड टू किस प्रकार से बदलते हैं। सेट या सेड टू हमने किस में बदल देते हैं ये, रिक्वेस्टेड टू, ऑर्डर टू, एडवाइस टू, यानी सेंटेंस की सेंस के अनुसार हम इनको चेंज कर देते हैं। जैसे भी अगर किसी सेंटेंस में रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड टू में बदल देंगे, ऑर्डर है तो ऑर्डर टू में, एडवाइस है, सलाह है, सजेशन है, तो वहां हम उसे एडवाइस टू या सजेस्टेड टू के अंदर भी चेंज कर देंगे। और क्या करना हमने यहाँ, हमने कोई कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं करना, हमारा टू होगा वही कंजक्शन का प्रयोग यानी कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, और बाकी सेंटेंस को एज इट इज लिखा जाएगा। केवल जो हमारे चेंज ऑफ प्रोनाउन है वो पहले रूल की तरह ही चेंज सारे होते रहेंगे। और एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल कुछ और देखिए ताकि आप अच्छी तरीके से इसे आप समझ सकें। द teacher said, get out। अब यहां पर भी क्या है, गेट आउट एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब ये क्या है, क्या दर्शा रहा है, ये ऑर्डर को दर्शा रहा है। तो यहां पर भी इसमें क्या करेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। बिल्कुल आसान है, इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करना बहुत ही आसान होता है। इसलिए इसको थोड़ा सा हमने सिर्फ एक ही ध्यान रखना है कि हमने सेंटेंस की सेंस को समझना है कि क्या उसमें रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, सजेशन है, एडवाइस है या क्या है। तो उसके अंदर भी हम, इसके अंदर एक चीज थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, एक सेंटेंस में और बता रहा हूं आपको।
द मदर सेड टू हर डॉटर, डोंट गो आउट। इसमें क्या है, डोंट में डू नॉट वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें हमने क्या ध्यान रखना है कि नेगेटिव सेंटेंस है ये, इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें सेड टू को वही है द मदर। अब इसमें क्या करना है, आपने सेड टू को आप यहाँ ऑर्डर्ड में भी बदल सकते हो, एडवाइज्ड में भी, क्योंकि ये सेंटेंस क्लियर सेंस नहीं देता कि आपका ये आदेश है या फिर ये सलाह भी हो सकती है। तो आप इसको ऑर्डर्ड या एडवाइस दोनों के रूप में आप यूज कर सकते हैं। तो यहां मैं ऑर्डर्ड के रूप में एक बार आपको बताया एग्जांपल के तौर पे, द मदर ऑर्डर्ड हर डॉटर। अब यहां क्या था, हमने लगाना था ऑर्डर टू कंजक्शन पे। अब यहां इसमें ध्यान रखना कि डू नॉट वाला सेंटेंस, नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें टू नोट नहीं आता, उसमें नोट पहले आता है, ये ध्यान रखना है। इसमें नोट टू लगाना है, टू जो लगाना है वो नोट के बाद, नोट टू गो आउट। ये इसमें ध्यान रखना है आपने कि डू नॉट वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपने नोट जो है वो टू से पहले लगाना है, नोट टू। इसको हम एक और तरीके, डू नॉट वाले सेंटेंस को हम एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे, द मदर फॉरबेड मना करना होता है। अब देखिए डू नॉट वाले सेंटेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस होता है, या तो यहां क्या है कि आप इसको फॉरबेड के अंदर भी यूज कर सकते हैं। ऑर्डर या रिक्वेस्टेड के बजाय आप इसको एक वर्ड लगा सकते हैं, फॉरबेड। ठीक है, मदर फॉरबेड हर डॉटर टू गो आउट। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आप फॉरबेड वर्ड का यूज कर रहे हो यहां, तो फिर आपने नॉट का यूज नहीं करना, क्योंकि फॉरबेड वर्ड नेगेटिव है अपने आप में ही, मना करना। तो इसलिए आपने अगर यहां फॉरबेड लगा रहे हो तो फिर आपने नॉट का प्रयोग नहीं करना, फिर वही रूल टू लगा के सीधा वर्ड सेंटेंस को लिखना है आपने। तो डू नॉट वाले जो सेंटेंस है उसको हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, या तो हम ऑर्डर रिक्वेस्टेड या जो एडवाइस लगा के, या फिर हम फॉरबेड लगा के भी कर सकते हैं। तो ये हमारे थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार से हमने चेंज करने हैं। नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं, नेक्स्ट के बाद हम लेते हैं आगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कुछ सडन फीलिंग्स होती हैं, सोरोनेस, जॉय, हैप्पीनेस, वंडर, सरप्राइज, इस प्रकार की फीलिंग्स होती हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय हमें किस बात का ध्यान रखना है, ये चीज इसमें क्या करना है, यहां जो हमारे पास सेड टू होते हैं या सेड टू जो होता है, इसको हमने एक्सक्लेम्ड में बदल देना है। एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज, वंडर या सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। ये इस प्रकार से हमने इनको चेंज कर देना है। जैसे सोरो को किसमें, ये अगर हमारे पास आह, अलास, अगर ये हमारे पास है तो वहां हम सोरो, जॉय, हुर्रा, आहा, अगर ये इस प्रकार के एक्सप्रेशन है। सरप्राइज में ओह, वाव, जिसमें एक सरप्राइज एक्सप्रेशन होता हो। रिग्रेट, सॉरी, सॉरी फीलिंग अगर हमारे पास है वहां
हम एक्सक्लेम्ड विद सॉरी के साथ इसको हम चेंज करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ बातें क्या ध्यान में रखनी है, कुछ बातें ये इसमें एक ध्यान रखना है कि इसमें कंजक्शन जो है इसमें हम दैट का ही प्रयोग करते हैं। एक बार फिर दैट हमारा कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल होता है। इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ओमिट हो जाता है वो, इसको हम फिनिश कर देते हैं। इसके अलावा सेंटेंस एक बार फिर असर्टिव बन जाता है, सिंपल सेंटेंस हमारा वो बन जाता है। इन बातों का हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हमने चेंज करते समय। इसके हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। आप देखिए, द beggar said, alas, I am ruined. अलास आ गया। यहां हम क्या करेंगे, इसमें द beggar exclaimed, exclaimed with अलास है तो सोरो। कंजक्शन हमारा फिर क्या लगा देंगे, वही दैट। द beggar exclaimed with sorrow that, चेंज ऑफ प्रोनाउन वही ही है। द beggar थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, ही। चेंज ऑफ टेंस भी वॉज वर्ब में हो जाएगा, ही वॉज रूइंड। और पीछे फुल स्टॉप आ जाएगा, एक्सप्रेशन। इसके अलावा एक ध्यान रखना कि जो भी हमारे पास ये एक्सप्रेशंस होती हैं, ये अलास, हुर्रा, ब्रेवो, ओ, आ, वाओ, ये जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे पास एक्सक्लेमेटरी, वो सारे के सारे भी हमने खत्म कर देना। उसको किसी का यूज हमने इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय नहीं करना, यानी सेंटेंस जो है वो क्या हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा। और एग्जांपल इसका लेते हैं हम। He said, "What a beautiful scene." इसमें क्या है, सरप्राइज है, वंडरनेस है। तो यहां पर इसको भी हमने क्या करना है, इसमें he exclaimed with surprise. That लगा देंगे वही that। अब इसमें क्या करना है, what वगैरह को हमने खत्म कर देना है, और यहां सब्जेक्ट लग जाता है, इंट्रोगेटरी सब्जेक्ट इट लग जाता है, दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन। फुल स्टॉप पीछे लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है कि ये जो सेंटेंस होते हैं इस प्रकार हमने इनको चेंज कर देना है। एक वर्ड और होता है इसमें ब्रेवो। अगर ब्रेवो आता है तो उसमें हमने चेंज करते हैं अप्लाउडेड सेइंग, अप्लाउडेड सेइंग। तो हमने इस प्रकार से जो भी एक्सप्रेशंस होती है उसको हमने इसी प्रकार से चेंज कर देना है। जैसे और एग्जांपल इसके हम चाहे तो और भी एग्जांपल इसके हम ले सकते हैं। The boy said, "Aha, I got first prize." यहां आहा हैप्पीनेस दर्शा रहा है, तो यहां हम क्या लिखेंगे इसमें, द बॉय exclaimed with joy, exclaimed with joy, और वही इसको हम खत्म कर देंगे और कंजक्शन लगा देंगे दैट। अब फर्स्ट पर्सन है, द बॉय के अनुसार हो जाएगा यहां पर ही। अब यहां पर वही चेंज है, सेकंड पर्सन है, सॉरी सेकंड फॉर्म है, तो इसमें आ जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड गॉट द फर्स्ट प्राइज। तो इस प्रकार से हमने
एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का हमने चेंज करना है। इसके बाद हम लेते हैं हमारा अगला इसमें, और वो है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें किसी प्रकार की कोई विश, प्रेयर, ब्लेसिंग्स या इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त की जाती है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को भी चेंज करते समय हमने क्या करना है, सेड या सेड टू को हमने विश्ड या फिर विश्ड के अंदर बदल सकते हैं, हम ब्लेस्ड के अंदर भी बदल सकते हैं। फॉरबिड, फॉरबिड के अंदर भी, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, अगर ये है तो हमने क्या करना है, विश्ड किस में चेंज करेंगे, सेड टू को विश्ड में। इसके अलावा गुड बाय, गुड नाइट, बाय बाय, अगर ये है तो हमने किस में बदलना है, फॉरबिड के अंदर इसको हमने चेंज कर देना है। जैसे He said, "Good morning, sir." ये क्या है, विश्ड है, तो यहां हमने he wished। अब ये जो है ना, कई बार ये ध्यान रखना है, कई बार जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो स्पीच के साथ भी दे दिया जाता है, तो आप इसे ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इसको हम यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। इसमें he wished sir good morning, he wished sir good morning, he said to his friends goodbye। अब ये है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसमें he फॉरबिड हो जाएगा, यहां पर इसमें he forbade his friends goodbye। तो इस प्रकार से हमने चेंज ऑफ जो नरेशन के तहत अगर हमारे पास सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं, और इसका एग्जांपल हम एक और भी ले सकते हैं, जैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जांपल, The old man said, "May God bless you." ये भी हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। किसी को हम दुआ देते हैं, विश, ब्लेसिंग्स, प्रेयर करते हैं, तो वहां पर भी हम, तो अब यहां पर क्या है, ये यहां पर भी क्या है, दुआ दी गई है, विश किया गया है, इसमें भी विश किया गया है, तो यहां पर भी हमने क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन विश्ड। अब इसके अंदर हमने कंजंक्शन दैट का यूज करना है, दैट। अब सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस हमने इसको असर्टिव बनाना है, तो मे जो है यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रही है, तो हम इसका इस्तेमाल इसके बाद करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे इसमें गॉड, गॉड और मे चेंज इनटू माइट, दैट गॉड माइट ब्लेस। अब यू, अब इसमें देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है,
तो इसको जो है ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसको हम चेंज किसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस प्रकार के सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो हम सेंटेंस की सेंस के अनुसार इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब यू, ओल्ड मैन यू, तो इसका मतलब क्या है, वो थर्ड पर्सन है, तो यहां हम हिम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है कि जो ब्लेसिंग्स वाले हैं, प्रेयर वाले हैं, तो वहां पर भी इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंदर भी हमने इस प्रकार इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हमने विश्ड में या ब्लेस्ड में, ही ब्लेस्ड भी कर सकते हैं, ही ब्लेस्ड ले भी सकते हैं जैसे। यहां पर भी तो इसको हम कह सकते हैं द ओल्ड मैन ब्लेस्ड दैट गॉड माइट गिव हिम अ सन। तो ये हमारे हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कि किस प्रकार से हमने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक था चेंज ऑफ नरेशन का, ये आज समाप्त होता है। 3 पार्ट्स इसके हैं, पार्ट 1, 2 और 3। तीनों पार्ट एक साथ देखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ सके। अगर किसी प्रकार की कोई कंप्लेन है, किसी प्रकार के कोई सुझाव है, अगर किसी प्रकार की कोई आपकी क्यूरीज है, तो आप मुझे मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, कमेंट के जरिए भी आप मुझ तक अपने संदेश पहुंचा सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि ये चीजें जो मैंने बताई है, ये इस लेसन के जरिए जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, आप इसका अभ्यास करेंगे। इसी के साथ ही अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।